हेलो एवरीवन। हार्टन के जो आपके ऑनलाइन एग्जाम पेपर होते हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड होते हैं लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर, तो उनके अंदर क्या है लेटेस्ट में 2-3 टाइप के ना फॉर्म पूछे जा रहे हैं जो बड़े ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जो बच्चों ने बताया आके एग्जाम में कि मैम मेरे एग्जाम में ये फॉर्म आया, ये जो फॉर्म है थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, पहले के फॉर्म की तरह नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को या इस टाइप के फॉर्म्स को एग्जाम में हमने कैसे कोड करना है। तो जिनके भी सिलेबस में HTML का टॉपिक है, चाहे वो 6 मंथ्स का है या फिर 1 ईयर का लाइक डिप्लोमा है, तो जिनका 6 मंथ्स का एग्जाम है उसमें क्या है 20 मार्क्स का HTML का टॉपिक पूछा जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। और जिनका 1 ईयर का डिप्लोमा है लाइक PGDCA, लाइक DCA, लाइक DDP, जो भी 1 ईयर का डिप्लोमा है विदाउट टैली वाला, जिसके भी सिलेबस में कहने का मतलब HTML का टॉपिक है, सभी के एग्जाम में उससे रिलेटेड क्या है टॉपिक पूछा जाएगा जो कि 30 मार्क्स का रहता है HTML से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना मार्क्स गवाए हम पूरे कंप्लीट 30 या 20 मार्क्स एग्जाम में कैसे ले सकते हैं, हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे ले सकते हैं, A ग्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर नोटपैड ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड++। आप विजुअल स्टूडियो भी ओपन कर सकते हो, हमने नोटपैड++ का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने ब्लैंक फाइल लेनी है, तो Ctrl+N करोगे, देन फाइल को सेव करोगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्म को नाम दे दिया, साथ में आपने एक्सटेंशन लगानी है .html। तो फ्रेंड्स हमने ऐसा फॉर्म बनाया है, तो सबसे पहले हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है। उसके बाद हमने देखा कि फॉर्म के बाहर ही हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो हम उसके लिए हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे, बट बॉडी के बाद इमीडिएट बाद और फॉर्म के पहले यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर पहली एंट्री डाल चुके हैं जो कि हेडिंग टैग के अंदर लिखी है। देन जब भी आपने टेबल का यूज़ करना है या आपने फॉर्म बनाना है उसके लिए आपने टेबल का यूज़ करना है, तो हमेशा आपने रो वाइज ही एंट्री डालनी है। आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, हमेशा आपने रो वाइज ही चलना है और एंड तक चलना है जब तक रो आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसी रो कंप्लीट होएगी हम नेक्स्ट रो की टर्न आ जाएगी, देन अगेन हम रो वाइज ही चलेंगे। कभी भी आपने वर्टिकल नहीं चलना, हमेशा हॉरिजॉन्टल मूव होना है जब भी आपने टेबल का यूज़ करना है। तो ये जो फॉर्म है ये भी टेबल के अंदर ही बना हुआ है। तो देखिए हमने सबसे फर्स्ट रो की एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले हमने टेबल टैग लिया, टेबल के अंदर हमने बॉर्डर दिखाना है तो हमने बॉर्डर लिया। सेम हम यहाँ पर CSS लगा देंगे बॉर्डर कोलैप्स की। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल रो। TR के अंदर हमने देखा पहला टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, देन सेकंड टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, देन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो हमने TR लिया, TR के अंदर TD, देन TD, देन TD। सभी तीनों TD के अंदर अलग अलग इनपुट के अंदर टाइप क्या लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, बिकॉज हमने अल्फाबेट से रिलेटेड एंट्री करनी है। देन हम नेक्स्ट लाइन का कोड लिखेंगे जो कि फर्स्ट नेम है, देन मिडल नेम है, देन लास्ट नेम है। देन आप देखोगे हमने यहाँ पर TD के अंदर यहाँ कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना हुआ, जस्ट हेडिंग दी हुई है फर्स्ट नेम की। तो TD के अंदर हमने फर्स्ट नेम, देन अगली TD के अंदर मिडल, देन अगली TD के अंदर लास्ट नेम की एंट्री आएगी। देन हम नेक्स्ट रो की एंट्री आएगी बर्थडे की, देन हमने यहाँ पर कैलेंडर एंटर करवाना है। देन हमने क्या है बर्थ डेट की एंट्री की है, बर्थ डेट लिखी जाएगी पहले। देन कैलेंडर अगर हमने शो करवाना हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कैलेंडर आ रहा है, तो कैलेंडर के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टाइप डेट का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट रो की एंट्री है, इसके अंदर हमारे पास क्या है फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर की आप एंट्री डालोगे। देन अगली TD के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि जो ये बना हुआ है हमारे पास टेलीफोन के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर प्लेस होल्डर का यूज़ हुआ है, तो आप भी यूज़ करोगे प्लेस होल्डर के अंदर लिखोगे एंटर फ़ोन नंबर। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, यूज़र को आइडिया देने के लिए होता है कि हम इसके अंदर किस टाइप का डेटा एंटर कर सकते हैं। जो अगर हमने फ़ोन का डेटा इनपुट करवाना है तो उसके लिए टाइप क्या है, टेली यूज़ की जाती है टेलीफोन के लिए। देन नेक्स्ट रो है सिलेक्ट द कोर्स। तो ये जो कोर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल सेलेक्ट होना, तो हमारे पास यहाँ पे आपने टाइप के अंदर चेकबॉक्स लिखना है। देन नेम कैसा लिखना होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट कोर्स है तो आप भी इसका नाम क्या लिखोगे, कोर्स। और वैल्यू जब भी हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, जब भी हम कुछ इनपुट नहीं कर सकते तो अब हमें क्या है वैल्यू देनी पड़ती है। तो वैल्यू कैसी दी जाती है, जो बाहर लिखा होता है। जो ये C++ है वो आपको यहाँ दिख रहा है। जब आपने जावा पे टिक किया, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जावा की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली कोर्स के अंदर जाके आपको शो होगी। देन जो लास्ट बटन है सबमिट बटन है। तो बच्चों ने बताया था, स्टूडेंट्स ने, कि जो सबमिट बटन था उसके ऊपर कोई कलर नहीं था, नॉर्मल जैसे हम फॉर्म के अंदर सबमिट बटन बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही था। तो हमने भी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया फॉर्मेट। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इनपुट, टाइप के अंदर हमने क्या यूज़ किया, सबमिट। देन वैल्यू जो बटन के ऊपर आप दिखाना चाहते हो वो हम वैल्यू के अंदर लिख देंगे। अगर आप TD का यूज़ करते हो तो अब हमें CSS लगाना पड़ेगा बटन को सेंटर में दिखाने के लिए। अगर आप TH का यूज़ करोगे तो हमें बटन को सेंटर में दिखाने के लिए कोई CSS नहीं लगानी पड़ेगी, बिकॉज TH जो टैग है उसकी प्रॉपर्टी है कंटेंट को सेंटर में शो करवाना। तो हम प्रोग्राम को रन करेंगे। राइट क्लिक करके ओपन इनटू डिफ़ॉल्ट व्यूअर पे क्लिक करोगे तो ये हमारे प्रोग्राम की
आउटपुट है, बट हमें जो आउटपुट चाहिए थी वो थोड़ी हमें यहाँ पर देखोगे कि स्पेसिंग चाहिए। जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है और आपका जो सेल की बाउंड्री है उसके बीच में हमें स्पेस चाहिए। तो अगर आपको ऐसे स्पेस चाहिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेल पैडिंग का। अगर हमें सेल के इनसाइड स्पेस चाहिए तो सेल पैडिंग होती है, सेल के आउटसाइड स्पेस चाहिए होती है तो सेल स्पेसिंग होती है। तो देखते हैं कि ये हमने सेल पैडिंग का यूज़ कहाँ करना है। तो टेबल टैग के अंदर आप लिखोगे सेल पैडिंग, वैल्यू जो भी डालनी है 5 डालनी है या 10 डालनी है वो आप डाल सकते हो। देन हम यहाँ पर फॉर्म को रन करेंगे, F5 करेंगे तो आप देखोगे हमारे जो सेल्स के बीच में क्या है, सेल और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया, गैप आ गया। अगर आप बॉर्डर सिंगल लाइन करना चाहते हो, अगर आपको लगे कि बॉर्डर जो सिंगल लाइन है तो उसके लिए हमने यहाँ पर CSS का यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल के अंदर हमने जो CSS यूज़ करनी है वो बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करनी है। बॉर्डर कोलैप्स आपकी प्रॉपर्टी है, देन उसकी वैल्यू भी क्या है, कोलैप्स है। देन हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। मैंने F5 किया तो अब आप देखोगे हमारे जो फॉर्म का बॉर्डर है वो सिंगल लाइन हो चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, आपने इस टाइप से एग्जाम के अंदर अगर आपका फॉर्म आता है तो आपने ये सारा कोड उसका लिखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आपके नए, जो भी आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी नए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करके आपको बताया जाता है कि आपने उसको एग्जाम के अंदर कैसे अटैम्प्ट करना है कि आपको अच्छा स्कोर A ग्रेड मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।